Hey guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show, HJ Presents Fun with Talks. So guys, welcome back. Welcome back मेरे को खुद को बोलना चाहिए. I'm back to the channel and काफी टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. तो इस वीडियो में थोड़ा सा मैं ब्रीफ रखूंगा कि मैं क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाला हूँ. एक स्टॉक मैंने रिसेंटली बेचा है, मैं उस पर डिस्कशन करूंगा एंड एक स्टॉक मैं बाय करने की और थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की सोच रहा हूँ, मैं उस पर भी डिस्कशन करूंगा. दोनों चीजें मैं विद व्यूज प्रेजेंट करूंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ. टेक्निकल, फाइनेंशियल, बिजनेस, तीनों चीजों को हम देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. मीनवाइल आपके माइंड में एक दो क्वेश्चंस होंगे. क्वेश्चन माइट बी कि हेमंत आप काफी टाइम से कहाँ थे. तो यार मेरी जॉब काफी अच्छी है, काफी ज्यादा मजा आता है मुझे तो. एंड तो उस वजह से उस जॉब में मैं काफी ज्यादा अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ. तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का, वीडियो रिकॉर्ड करने का. ऑल्दो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बैक ऑन ट्रैक आऊं, लेकिन उस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिलता. एंड सेकंड पॉइंट इज, मैंने रिसेंटली स्टॉक मार्केट का एक कोर्स लॉन्च किया है, तो मैं स्टूडेंट्स को टीच करने में बिजी था. तो मेरा जो ऑफिस के बाद जो टाइम था वो स्टूडेंट्स को टीच करने में जा रहा था, जिस वजह से ना कहीं मैं वीडियोस को टाइम नहीं दे पा रहा था. लेकिन ठीक है, आई एम बैक हियर, तो आपके लिए भी वीडियो बनाऊंगा. एंड मीनवाइल जो भी आप में से लोग इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना. आपके लिए स्कोर से रिलेटेड एक हल्का सा सरप्राइज वहां पे भी है. ठीक है, तो सीधा हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट. सो यार आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी. स्क्रीन तो मैं दो चीजें डिस्कस करने वाला हूँ. पहला, जो स्टॉक मैंने रिसेंटली ऐड किया है, और दूसरा मैंने रिसेंटली जो माइनस किया है. जो स्टॉक मैंने अपने पोर्टफोलियो से माइनस किया है, अपने पोर्टफोलियो से हटाया है, उस स्टॉक का नाम है सीएट. इसको हटाने के दो रीजन है. पहला रीजन इस, ये अपनी स्विंग के हाई पे है. पिछली बार इसका स्विंग यहाँ पे बना था 1600 के अराउंड, अभी भी लगभग उसी प्राइस पे है. सो फॉर दैट रीजन मैंने इसको बेचा है और मैंने 1100 का जीटीडी भी प्लेस कर दिया है कि इन केस अगर ये 1100 के लेवल पे आया तो मैं बाय कर लूंगा, वरना इट्स ओके, अपॉर्चुनिटी जाती है तो जाए. क्योंकि इसके फाइनेंशियल उतने भी कुछ बहुत खास नहीं रहे हैं. मैंने ये सिर्फ 8% के प्रॉफिट में बेचा है. मेरे टारगेट इसमें बड़े थे, लेकिन क्योंकि 2-3 क्वार्टर से रिजल्ट उतने कुछ खास अच्छे नहीं आ रहे हैं एंड ईयरली रिजल्ट भी कुछ बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, तो फॉर दैट रीजन आई वाज लाइक ठीक है, इसको जाने दो. तो दिस इज द रीजन मैंने सीएट बेचा है, क्योंकि इसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं जितने की बाकी टायर कंपनीज के आ रहे हैं. लेट्स से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और एमआरएफ टायर्स को अगर आप देखो, तो इनके जो नेट प्रॉफिट एंड सेल्स है वो लगातार बढ़ रही है एंड स्टॉक प्राइस इनके भी करेक्शन मोड में है इन दिनों. तो जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इतनी नीचे चल रही है, जैसा कि मैं कहता हूँ कि पैसा रोटेट होता है. जब सीएट ऊपर होगा बालकृष्ण इंडस्ट्री नीचे आ जाएगी, जब बालकृष्ण इंडस्ट्री ऊपर जाएगी तो सीएट गिर जाएगा. तो ये सारी चीजें मार्केट में इसी तरीके से चलती रहती हैं. इसकी सेल्स और नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे. तो अगर एक्वायर करना है, अगर खरीदना है, तो अब इस पॉइंट पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को खरीदने में ज्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू सीएट. सो फॉर दैट रीजन आई हैव सोल्ड माय सीएट होल्डिंग्स. और बालकृष्ण और एमआरएफ को अगर आपको पसंद आए, फाइनेंशियली ठीक लगे तो ले सकते हो. इसके भी फाइनेंशियल रिलेटिवली काफी बेटर है. नहीं, इसके प्रॉफिट उतने अच्छे नहीं है, तो या एमआरएफ को हटाओ, बट या बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को लिया जा सकता है. एंड सीएट को मैंने अपने पोर्टफोलियो से हटा दिया है. सो ठीक है, सीएट इज आउट. नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस एक स्टॉक जिसको मैंने रिसेंटली अपने पोर्टफोलियो में सही से ऐड किया है, एंड दैट स्टॉक इज ओरो फार्मा. ओरो फार्मा का ऐड करने का दो चार रीजन है. पहला रीजन तो सिंपल सा है कि ऊपर से काफी ज्यादा डाउन है. इसमें एज सच कोई पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको बाय करने का बहुत प्यारा रीजन है कि पूरा फार्मा सेक्टर ही डाउन है और फार्मा के कई सारे स्टॉक डाउन है, जिनमें जिनमें ओरो फार्मा स्पेशली अपने मल्टी ईयर सपोर्ट पे है. तो ये यहाँ पे, तो ये यहाँ से ऊपर गया ही था, फिर दोबारा इस लेवल पे आया, फिर से ऊपर, फिर इस लेवल पे, यहाँ से ऊपर, फिर तो ये तो पेंडेमिक के दौरान काफी ज्यादा डाउन चला गया था, फिर ऊपर, एंड दोबारा ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की थी, फिर अभी यहीं पे है. और यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है. मतलब जा सकता है क्या, जाएगा. क्यों जाएगा हिम्मत, हाउ कैन यू बी श्योर. सी, इसको इस चीज का इस ऐसे समझ के देखो कि अभी ये जिस प्राइस पे है, दैट इज 515, 500, 520 के अराउंड है, उसी प्राइस पे ये 2015 में भी था. लेकिन क्या 2015 में इसके फाइनेंशियल्स ऐसे ही थे? एक बार मेरी क्विकली मेरी स्क्रीन पे चल के देखते हैं हम. वी विल सी ओरो फार्मा स्क्रीनर. और विंडो फार्मा पे आए हम. इसको मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कवर किया है, उस प्राइस से ये काफी डाउन है. ठीक है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे खरीदने के बाद भी स्टॉक गिर सकता है, दैट इज फाइन. उसका हक बनता है गिरना, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता. अगर पूरी इंडस्ट्री ही या पूरा सेक्टर ही फॉर एनी रीजन डाउन आ जाए, तो सिर्फ 12 की पीपी अवेलेबल है, 12% की आरओसी है. आरओसी ऑल्दो मेरे को 15-20% से ऊपर की 20% से ऊपर की ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन इसकी भी उतनी बुरी नहीं है. ठीक है, 5 ईयर 10 ईयर फ्रेम पे देखे तो जो जिस प्राइस पे अभी अवेलेबल है, उसी प्राइस पे ये 2015 में भी था. पी रेशियो के हिसाब से देखे तो पी रेशियो काफी ज्यादा मीडियम लाइन से भी नीचे चल रहा है, और इस मीडियम लाइन से ऊपर नीचे पी रेशियो होता रहता है, तो ऊपर जाएगा. पी रेशियो भी 10-25 या 20 के होने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है. सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स लगातार इसकी बढ़ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है. और अगर यहाँ पे भी ईयरली बेसिस पे भी अगर हम देखें, तो सेल्स 4000 करोड़ से इंक्रीज होते हुए
24,000 करोड़ तक पहुंची है। नेट प्रॉफिट 500 करोड़ से बढ़ते हुए 2,500 करोड़ तक पहुंचे हैं। अब तुम्हारे माइंड में एक डाउट आएगा, हेमंत पहले प्रॉफिट इसके 5,300 करोड़ थे, तो यार यहाँ पे जो अदर इनकम है ना, ये एक्सेप्शनल थी, ये वन टाइम थी, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं कि ये बेसिकली एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स आए थे, ये बार बार नहीं आएंगे। अदर इनकम उस इस लेवल की अदर इनकम बार बार यहाँ पे नहीं आ रही है, तो अदर इनकम को जस्ट इग्नोर करो। उसके अलावा प्रॉफिट ऑलमोस्ट वेरी वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाई है, तो या एवरीथिंग सीम्स गुड। अगर यहाँ पे भी मैं मिसमैचिंग देखूं तो कंपाउंडेड जो प्रॉफिट का सीएजीआर है 5 साल में वो 3% है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है बट एटलीस्ट ग्रोथ है। लेकिन स्टॉक का सीएजीआर पिछले 5 साल में -6% है, जो कि काफी ज्यादा डाउन है। तो ये छोटी सी एक मिसमैचिंग है, आप इस तरीके से देख सकते हो कि स्टॉक का सीएजीआर काफी कम हो प्रॉफिट के सीएजीआर से, तो वो भी एक अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटी ही कहलाती है। बाकी रिजर्व्स इसके ऑल टाइम हाई पे हैं। कंपनी के फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं, तो कंपनी अपने जो बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड है, उसको बढ़ा रही है, ताकि कंपनी की सो दैट कंपनी के फ्यूचर में प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो फिर कंपनी की सेल भी ज्यादा होगी। और कैश फ्लो के बेसिस पे देखा जाए तो कैश फ्लो भी, इसके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी ऑल टाइम हाई पे है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब कंपनी जितना भी बिजनेस कर रही है, वो कैश कंपनी के पास आ रहा है, वो कैश बैड डेट की फॉर्म में या ट्रेड रिसीवेबल की फॉर्म में अटका नहीं हुआ है, सारा पैसा आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा जाए तो पब्लिक के हाथ से माल लगातार खरीदा जा रहा है। रिसेंटली हल्का सा दिया है पब्लिक को, लेकिन वो कब खरीद लेंगे पता भी नहीं चलेगा। 13% से गिरते हुए ये पब्लिक की होल्डिंग 10% आ चुकी है। एफआईआईएस ने अपनी होल्डिंग कंसिस्टेंट रखी है, डीआईएस ने बढ़ाई है, प्रोमोटर्स की भी कंसिस्टेंट है। फंडामेंटली सारी चीजें मेरे को सही लग रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इफ यू आस्क कि हेमंत आपका टारगेट क्या होने वाला है, तो सी इस स्टॉक को कोई भी रीजन नहीं है कि ये ऑल टाइम हाई पे क्यों नहीं जाएगा। यहाँ से कोई भी रीजन नहीं है, इसको डेफिनेटली ऑल टाइम हाई पे जाना चाहिए। तो मेन टारगेट हमारा लॉजिकली ये तो होना ही चाहिए कि इस प्राइस से सीधा सीधा 100% का गेन बनता है। बट लेट्स से कि ऑल टाइम हाई पे ना भी जाए, तो रिसेंट जो ये स्विंग हाई है, दैट इज ये 830 का लेवल जो है, इस लेवल तक तो ये बहुत तेजी से दौड़ के जाना चाहिए। दैट टारगेट इज अराउंड 60%। तो मैं 60% पे थोड़ी सी सेलिंग करूंगा। अगर कोई और अपॉर्चुनिटी मेरे को काफी बेटर मिलेगी, तो हो सकता है मैं पूरी सेलिंग भी कर दूं। बाकी ऑल टाइम हाई पे जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसके सेल्स और नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं। एंड जिस प्राइस पे ये अभी अवेलेबल है, उसी प्राइस पे ये स्टॉक अवेलेबल था 2015 में, जबकि इसके प्रॉफिट्स 2015 में थे सिर्फ 1500 करोड़, जो कि अभी 2400 करोड़ हो चुके हैं। सो क्लियरली नंबर्स में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, बिजनेस में ग्रोथ है, लेकिन स्टॉक प्राइस में ग्रोथ नहीं है। क्यों? यही तो मार्केट की खास बात है कि मार्केट इतनी ही ज्यादा इरेशनल रहती है। बाकी आई हैव रिसेंटली लॉन्च्ड अ कोर्स एज वेल, जिसमें मैं काफी ज्यादा फंडामेंटल्स, टेक्निकल स्ट्रेटजीज भी 8 अपनी शेयर करता हूँ, और काफी कुछ सिखाता हूँ कि स्टॉक मार्केट में रियलिटी में बिजनेसमैन की तरह किस तरीके से हमें चीजों को अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से पैसा कमाना चाहिए। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दैट, सो नीचे एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर दो एंड माय टीम विल गेट इन टच विद यू, या फिर मैं ही आपको एक ईमेल करके सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। सो वो फॉर्म फिल कर दो एंड आई विल गेट इन टच विद यू। या एंड या ऑन दैट नोट गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।